ओके, तो आज की क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स वाला जो पार्ट है, मतलब न्यूक्लियस वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे नीट और जेई लेवल के। ठीक है, तो क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से पढ़ाऊंगा, और क्वेश्चन का पीडीएफ जो है, जो क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा नीचे वीडियो। और बाकी आप लोग जो पढ़ रहे हो यहाँ पे सीधा मेरे से, उन्हें तो दे रखा है मैंने, ये बता रखा है। ठीक है, क्वेश्चंस तो शुरू करें फिर। न्यूक्लियस, ठीक है। और वो एटम मैंने करा रखा है भाई, जो जो भूल गए कि एटम कराया हुआ, वो अपनी कॉपी चेक करो और एटम का क्वेश्चन घर पे करके नेक्स्ट क्लास में से डाउट पूछो। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में हमने रेडियो उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डाउट डिस्कस किए, वैसे ही अगली क्लास में क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे एटम के डाउट, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा फिर अगली बार। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, नीट 16, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आओ जरा देखो। When an alpha particle of mass m moving with v bombards on a heavy nucleus of charge Z, its distance of closest approach from the nucleus depend on mass as। बोल रहे हैं यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल आया और जाकर एक हेवी न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करता है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से क्या करेगा, टर्न वापस आ जाएगा। तो कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच जो आपको ये होता है, कि डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच के बारे में बात करते हैं, इसका एम के साथ डिपेंडेंस बताओ। ठीक है, ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच है, ये एम से कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, इसका चार्ज क्या है, जेडी, और जो अल्फा होता है इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो ये होता है 2e, तो ये है 2e, ये है Zd। तो क्या बात है यहाँ पे, सिंपल सी बात है भाई, जितना इसका, जब ये दूर है इससे बहुत न्यूक्लियस से, तो जो इसका एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी होगा, इसके इन्फ्लुएंस में तो है नहीं, तो मूविंग एनर्जी होगी। मूविंग एनर्जी मतलब कैनेटिक एनर्जी, तो इसकी कैनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, वो बराबर होगी किसके, जो ये क्लोजेस्ट पॉइंट है ना, जहाँ से वापस हो जाता है पार्टिकल। अब जब पार्टिकल वापस हो रहा है, तो वापस होने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, तो इस पॉइंट पे सारी की सारी किनेटिक एनर्जी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो ZE इंटू 2E। ठीक है, तो Q1 Q2 अपॉन R, R मतलब R नॉट क्लोज अप्रोच। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड ऑन m, R नॉट के बारे में पूछ रहे हैं, R नॉट ऊपर ले जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर अपॉन R नॉट ऊपर ले जाएगा हाफ V स्क्वायर इंटू M। तो क्या दिख रहा है क्लियरली मेरे को कि भाई R नॉट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है M से। M कौन है, इसके बारे में बात हो रही है M। ठीक है, मूवमेंट ये कर रहा है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M यानी कौन सा पार्ट है, 1 का D। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो D है, वो जरा आप क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे यहाँ पे, नीट 16। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है, बहुत ज्यादा भी नहीं सोचना है इसके अंदर। सीधी बात कहूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। नोट करें, और जो बच्चे ना तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड हो या कुछ भी हो, कहीं भी आसपास हो, जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं नीट और जेई मेंस का बैच अगस्त अटेम्प्ट के लिए, तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। फीस वही रहेगी चाहे जब भी ज्वाइन करें। जैसे आप लोगों को लाइव क्लास मिल रही है शुरू से ही, उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर में पड़े हुए हैं। ठीक है, इनिशियली ये वाले लेक्चर्स तो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स तक, मॉडर्न के बाद यूट्यूब पर नहीं डालूंगा। ठीक है, फ्री एक्सेस नहीं मिलेगी उसके बाद, वो लेक्चर्स मेरे पास स्टोर्ड होंगे, तो अगर किसी को चाहिए तो वो पेड बैच में जितना आपका फीस है, उनको भी उतने फीस में जो है मिल जाएंगे। बट हाँ, लाइव पढ़ने का अलग मजा है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो, सामने से पूछ सकते हो। वो रिकॉर्डेड क्लास होंगी, उनको मैं दे दूंगा, लेकिन पूरे जो कोर्स का फीस लूंगा वो उतना ही होता है। आप इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी भी अपने फ्रेंड को, कहीं भी रहता हो, रिकॉर्डेड लेक्चर तो यार, अगर आपके पास घर में वाईफाई है, या वाईफाई भी नहीं, नेट है सिर्फ, तो आप देख सकते हो, तो ये रिकॉर्डिंग चलती है इसकी। इनिशियली मॉडर्न तक तो मैं डालूंगा, 3 चैप्टर तक न्यूक्लियर तक, उसके बाद यूट्यूब पे नहीं डालूंगा ये चीज़।
ओके, मेरे को लगता है समझ में आया यार, ये बहुत कोई बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं है जो आपको बहुत टाइम लगेगा, आप सिंपल इसको समझ पाते हैं, है ना। एक सीबीएसई का बच्चा भी इसको समझ पाता है, इसमें कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से तो। नोट करो, अगला देखो क्या बोल रहा है भाई। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज गिवन, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है, बोला टाइम निकालो जब वो 40% डीके हुआ और जब वो 85% डीके हुआ। अभी समझ रहे हो, अगर 100 उसमें जो है वो न्यूक्लियस थे तो कितना डीके हो गया, 40% डीके हो गया, यानी कितना रह गया, 60 रह गया, 60 रह गया, और 85% डीके हो गया यानी 15 रह गया। तो जब 60 न्यूक्लियर रह गया और जब 15 रह गया, उसके बीच का जो टाइम है वो जरा निकाल के बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, आओ करें। और जिसे ज्वाइन करना हो बैच, तो मेरा नंबर जो है वो ये है। अब कोई बच्चे कहेंगे सर प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोशन क्या यार, नंबर तो बताएंगे ना, तभी तो बच्चा ज्वाइन करेगा। अगर बच्चा नंबर ही ना बता, अगर मैं कहीं पढ़ाता हूँ, बच्चा बच्चा मुझे कहाँ पढ़ाते हो देश में, हिंदी बोल रहे हो तो इंडिया में रहते हो, कहाँ पढ़ाते हो, तो यहीं पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये नंबर लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट कर लेना, बता दूंगा। देखें आगे, चलें क्वेश्चन नंबर 2। नीट में आया हुआ है 16 में। ओके, आपका नंबर तो है हमारे पास। तुम्हारे भाई बंधुओं के लिए, भाई बहनों के लिए, ठीक है, दोस्तों के लिए, मतलब उनके लिए लिखा है मैंने। कल के दिन तुम उनको रिकॉर्डिंग भेजो तो वो नंबर चेक कर लेंगे इसे। ठीक है, चलें। ओके, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज गिवन, तो हाफ लाइफ गिवन है, कितनी दी हुई हाफ लाइफ, 30 मिनट्स। हाफ लाइफ 30 मिनट दी हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन में बोलता है, जैसे इनिशियल मान लेते हैं कि एन नॉट जो है वो एटम्स है, टाइम जीरो की बात कर रहे हैं, कुछ समय बाद जाकर क्या हुआ, 40% डिके हो गया। ठीक है, 40% डिके हो गया, कितना रह गया, 60% रह गया, यानी इतना रह गया। मेरी बात समझ रहे हो, 40% डिके हो गया तो इतना रह गया, किसी समय हो रहा है T1 होगा कोई समय टाइम, थोड़ी देर बाद T2 टाइम आ गया, तो उसमें कितना हो गया, 85% डिके हो गया, 85% डिके हो गया मतलब 15% रह गया। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का टाइम बता दो, ये पूछ रहा है ना, हाफ लाइफ दी हुई है ये। तो आपसे पता है क्या टाइम पूछ रहा है कि भाई जब ये चीज हुई और जब ये चीज हुई इसके बीच का टाइम, यानी आपको क्या फाइंड करना है। मान लो ये 0 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, तो आपको T2 माइनस T1 फाइंड करना है कि ये जो समय है, ये जो टाइम है, ये आप जरा यहाँ पे निकाल कर इनको बता दो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ना ऐसे डायरेक्ट नहीं होता T2 माइनस T1 करके, ये कैसे होता है आपको थोड़ा सा आइडिया में दे रहा हूँ। ये ऐसे होता है, आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि एन जितने एटम्स रह गए एक समय के बाद डिवाइडेड बाय एन नॉट जितने इनिशियल एटम थे, इज इक्वल टू हाफ अप टू द पावर एन। एन क्या है, इस बार रेडियो एक्टिविटी सीबीएसई में नहीं था ना, इसलिए बता रहा हूँ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अभी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का मतलब क्या होता है कि भाई जितना भी टाइम लगा है, जैसे सपोज T2 माइनस T1 है, ये टाइम है, इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, हाफ लाइफ से। तो मान लो कि जो T2 माइनस T1 है 60 मिनट है, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 60 मिनट है डिवाइडेड बाई क्या, 30 मिनट, तो एन जो है वो 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर मेरा एन आ गया ना, तो अगर एन आ गया 2, तो कुछ नहीं, हाफ लाइफ से उसको मल्टीप्लाई करना, तो देख रहे हो यहाँ पे T2 माइनस T1 कैसे निकलेगा, फिर एन से मल्टीप्लाई तो करना है। तो ये तरीका होता है इसको निकालने का। अल्टीमेटली एन क्या है, एन है ये जितने वाला नंबर ऑफ स्टेप फिर से एटम्स समझा रहते दो एक बार। हैं। हाँ, दोबारा पूछो। ये वाला स्टेप फिर से समझा दो, एन वाला। समझा हाफ रहे हैं, लाइफ। समझा रहा हूँ। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लो एक तरीके से न्यूमेरिकल बेसिस पे, इसका डेरिवेशन अभी करने की जरूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन है, एन बाई एन नॉट इज इक्वल टू हाफ टू द पावर एन। क्या मतलब है इसका, एन जो है वो टी टाइम के बाद कितना न्यूक्लियर रह गया, न्यूक्लियस रह गया। ठीक है, अभी क्या है, टाइम जीरो है, सपोज टाइम 10 सेकंड के बाद मैं अब आपको ये बोलता हूँ कि भाई 60 आउट ऑफ 100 ना 60 रह गया, और शुरू में 100 था, तो 60 रह गया तो आप लिखोगे 60 रह गया है, शुरू में कितना था, 100 था। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ की पावर जो है वो एन। अभी एन निकालना है यहाँ से, ये वाली कहानी होती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये वैल्यूज नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ इस तरीके से करना। इस क्वेश्चन में कैसे यूज करूँ, आओ इन दो वैल्यूज को देखो जरा। इनिशियली कितना है, 60 बाय 100 एन नॉट, इनिशियली इतना है,
बाद में कितना हो गया है 15/100 n नॉट इज इक्वल टू हाफ टू द पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ बोलो या ऐसे बोल दो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई टी हाफ, यही करना है ना। तो ये जरा कैंसिल करो, 100 से कैंसिल हो रहा है, ये कितना आ रहा है 1/4। 1/4 को लिख सकते हो हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर ये रहा हाफ T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई टी हाफ। बात ऐसी है, ये रहा T2 माइनस T1 और ये रहा टी हाफ इज इक्वल टू 2। निकालना क्या T2 माइनस T1 ही तो निकालना है, 2 टाइम्स टी हाफ। टी हाफ कितना है 30 मिनट। फाइनल आंसर या टोटल आंसर कितना आ जाएगा 60 मिनट्स। ठीक है, नोट करें जो भी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें, डी ऑप्शन दिया होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका हो जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएगा, उसको ट्राई करेंगे। ओके भाई, समझ में आया होगा, नोट कर लिया होगा। जिसने नहीं किया करते रहो। क्वेश्चन नंबर 3, 2015 PMT। Radius of the aluminium nucleus is taken to be RAL। तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का नंबर दिया हुआ है आपको 2713 और इसका जो रेडियस है वो कितना बोल दिया है RAL। एंड द रेडियस ऑफ ये न्यूक्लियस है 120/53 इज नियरली बोला है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करेंगे। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर निकालेंगे और सारे के सारे आंसर जो है वो RAL की फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, इसको देने का मतलब भी ये होता है। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो R नॉट है, R जो है वो किसके बराबर होता है R नॉट A⁻⁴ ये निकालना है, ये गिवन है। तो ये क्या है R TE R नॉट A⁻, यानी 125 R एल्यूमिनियम दिया हुआ है R नॉट 27 R एल्यूमिनियम। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है 27 125 क्या क्या ऑप्शन है चेक करो। एक 53/15 दिया हुआ है, क्या वो बन रहा है, कुछ सॉल्व हो रहा है? तो देखो जरा, 5 2 7 और 1 8, तो अप्रॉक्सीमेटली 13/53 जैसा ये बन सकता है। तो देखो जरा इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बन रहा है ये। तो 27 है, 125 है। ठीक है, तो कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ डिवाइड हो रहा है कुछ, सॉल्व वॉल्व
25 अगर इसको मान लूँ, कुछ क्या पता वैसे हो पाए, तो 25 और ये कितना हो रहा है 125 सपोज आइडिया दे रहा हूँ। तो 25 और ये 125 तो 25 255 5 टू द पावर 1/3 ना, क्यूब रूट ऑफ 5 तो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग। 1 का कितना होता है 1, 2 का होता है 8, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब 5/3 वाला एक ऑप्शन दिया हुआ है वो ठीक है ऑप्शन। फिर यहाँ पे 3/5 तो चलेगा नहीं, 5/3 चलेगा। 5/3 वाला करो बी। नियरली जो है ये आर टी जो है वो कितना होगा 5/3 आर एल्यूमिनियम, इसके आसपास होगा ये, ठीक है बी। तो बी वाला जो है यहाँ पे आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे 27 125। बाकी यार अच्छा सीधा सीधा क्यूब रूट निकाला यार, मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ, क्यूब रूट निकाला ना 5 और 3 अप्रोक्सीमेटली क्या ये रहा आंसर। क्यों डिवाइड कर रहे हो 125 का क्यूब रूट क्या है 5, 27 का क्यूब रूट क्या है 3 हो गया। नोट करें इसका हो जाए, इसके बाद आ जाना क्वेश्चन 4 पे, वो भी 2015 का ही है। देखो क्या कह रहे हैं फोर्थ में PMT15 A nucleus of uranium decays at rest into, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है रेस्ट पे, डिकेज इनटू थोरियम एंड हीलियम, तो ये डिवाइड किसमें हो जाता है थोरियम और हीलियम में। देन चार चीजें पूछी हुई हैं कि हीलियम न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मोमेंटम ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी, दो चीजें पूछी हैं मोमेंटम ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वगैरह वगैरह इस तरीके से पूछा है। ये रेस्ट में है, ठीक है ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है प्रोडक्ट्स, ठीक है तो रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट्स हैं। अब ये पूछा है आपसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है मोमेंटम के बारे में, एक बात जरा ध्यान से देखो, इतना आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होगा, ठीक है एनर्जी कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ना, एग्जैक्ट लॉज होते हैं ये ठीक होने ही चाहिए किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब जब लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, तो कहने का मतलब जो ये रिएक्टेंट है इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, रेस्ट पे है तो ये क्या होगा लीनियर मोमेंटम इसका जीरो होगा लीनियर मोमेंटम। अब इन दोनों को इस तरीके से ऐड करना है कि इनका लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाए जीरो हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब जो लीनियर मोमेंटम है थोरियम का और जो लीनियर मोमेंटम है किसका वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए वेक्टर लगाया मैंने यहाँ पे, इन दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है वो जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी थोरियम का जो लीनियर मोमेंटम है वो नेगेटिव होना चाहिए किसके हीलियम के। अब इसका ये मतलब होता है मैग्नीट्यूड वाइज, तो क्या होता है इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है लीनियर मोमेंटम का वो सेम होना चाहिए, समझे मेरी बात। अब जो मैग्नीट्यूड है इनके लीनियर मोमेंटम का थोरियम का और जो हीलियम का वो सेम होना चाहिए। तो पहली बात तो वो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट कर देना जिसमें लीनियर मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है, पहले में बोल रहा है कि काइनेटिक उसको छोड़ दो, सेकंड और थर्ड बी और सी तो यहीं पे जो है कैंसिल हो जाते हैं। कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो ज्यादा है कम है वो हो ही नहीं सकता, लीनियर मोमेंटम सेम है तो पी मान लो इनको। बात आती है काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है p²/2m। अब जब p सेम है तो डायरेक्टली डिपेंडेंस जो है काइनेटिक एनर्जी का वो m पे आ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। और जो थोरियम है, थोरियम का जो मास है ऑब्वियसली थोरियम का मास जो है वो हीलियम से क्या है ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी जो है वो ज्यादा होने वाली है
काइनेटिक एनर्जी जो हीलियम की है वो ज़्यादा होने वाली है किससे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम। अब जो भी ये ऑप्शन उसको ठीक कर देंगे। तो हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। हीलियम लेस नहीं, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। एक बढ़िया क्वेश्चन इसको मानते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। नोट करें। और किसी बच्चे को ना अगले अटेम्प्ट के लिए 2022 2020 के 22 के जेई मेंस या नीट के अटेम्प्ट के लिए पढ़ना हो तो जो नया बैच बनेगा, बिल्कुल अगर आप 5-8 बच्चे से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे बैच बढ़ता है, तो एक नया बिल्कुल फ्रेश बैच बनेगा 1 ईयर वाला या 8 मंथ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा अगर वो देना है तो अल्टीमेटली वो पूरा 1 ईयर चलेगा, लास्ट अटेम्प्ट तक चलाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हम जो है बनाएंगे, ठीक है, इस महीने या अगले महीने, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो ये वाला अटेम्प्ट है, अगले अटेम्प्ट के लिए भी जो लोग लाइव पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं कह रहा, इनको ज्वाइन करना है, जो नए वाले स्टूडेंट है जो भी 12th में है उनको कह रहा हूँ। ठीक है भाई, नोट करें, जिसका हो जाए 5th ट्राई करो। 5th आसान है, 5th तो करने लायक है भाई। ठीक है, चलो देखें 5th। क्वेश्चन नंबर 5 14 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं? द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम, हीलियम, ये सब दिया हुआ है। रिएक्शन क्या है? लिथियम है 7.3 प्लस हाइड्रोजन है 1.1 गिव्स हीलियम 4.2 प्लस हीलियम 4.2 प्लस क्यू। क्यू वैल्यू निकालो, क्या एनर्जी निकालो। कैसे निकालोगे? बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है सबकी इस तरीके, तो सिंपल सी बात है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी प्लस करो लिथियम और हाइड्रोजन की, और माइनस करो तो किससे? हीलियम की। 2 एटम है इनके बाइंडिंग एनर्जी से, तो जो भी वैल्यू आएंगे उस तरीके से उसको आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो लिथियम की कितनी है और उसकी कितनी आओ जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो हीलियम की एनर्जी जितनी है और जितनी लिथियम की एनर्जी आओ जरा कर लेते हैं। तो ये रहा 7 लिथियम। ठीक है, कितनी एनर्जी दी हुई है पर न्यूक्लियन? तो यहाँ पे बोला हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और लिथियम, तो पर न्यूक्लियन दी हुई है, तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? 7 टाइम्स 7 5.06। ठीक है, तो 5.60, सॉरी, तो एक पर न्यूक्लियर एनर्जी दी हुई है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर लिथियम। ठीक है, एंड हीलियम, हीलियम की भी दी हुई है, और यहाँ पे ना हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कुछ बताएंगे, तो बहुत छोटी होती है, उसको हटा भी सकते हैं, नहीं दिया तो आप 0 मान लोगे। ठीक है, तो फिलहाल ये मेरे को एनर्जी दी हुई है किसकी? एमईवी में। माइनस करेंगे इनकी एनर्जी कितनी है हीलियम की, तो ये 4 और ये 4, 2 हीलियम है, तो 8 टाइम्स 7.06 एमईवी। ठीक है, वो पर न्यूक्लियन है, तो इस तरीके से टोटल एनर्जी होगी, उसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एमईवी में आंसर आ जाएगा। ओके, तो जो भी आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ। 7.06 माइनस 7.50, आंसर आएगा 39.2 माइनस, कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, 56.48। तो माइनस, अच्छा, रिएक्शन जो है ना, बाइंडिंग एनर्जी इसकी माइनस ये करते हैं,
हमने उल्टा लिख दिया तो मॉड लेंगे इसका, तो माइनस मेरे पास जो आ रहा है मैग्नीट्यूड 17.3 के आसपास आ जाएगा। तो कहने का मतलब 17.3 वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, तो फिफ्थ का 17.3 यानी डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। क्लियर है क्या? तो बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की माइनस प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की, हमने उल्टा लिख दिया इधर, ठीक है, इसको नोट करें। इस तरीके से ना, क्यू बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ठीक है, नोट करें इसे। नोट कर दे रहे हैं, जिसका हो जाए 6 रीड करें, वो भी कराऊंगा अभी। सिक्स में क्या कहता है, a radioisotope X with a half life given decays into Y which is stable, ठीक है, X जो है वो डिके होकर Y में आ जाता है जो स्टेबल है। एक सैंपल मिला, वो सैंपल के अंदर X और Y का रेशियो 1:7 में मिला, तो रॉक की एज कितनी? इसका मतलब क्या होता है ना कि 1:7 मतलब परसेंटेज में कैसे निकालोगे, 1/8 × 100, ठीक है, इतना जो है वो बचा हुआ है। इनिशियल एन नॉट पता है एक्स का, और एन आपको पता लग जाएगा कैसे, रेशियो निकालोगे 1:7 बचा है, मतलब इनिशियल कितना टोटल, अगर 8 मान लिया तो एक हिस्सा एक्स का बचा, 7 हिस्सा वाई का बचा है, तो 1/8 जो है वो एन नॉट का, एन नॉट बाई 8 जो बचा है, एन नॉट पता है, एन नॉट बाई मतलब एन नॉट माना उसको, एन नॉट बाई 8 माना, हाफ लाइफ दिया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। है ये कुछ नहीं, अभी मैंने ना ऐसे करवा दिया तो बड़ा इजी लग रहा है, अभी बताऊंगा कैसे होगा। तो वैसे है कुछ नहीं, लेकिन उस लैंग्वेज में से उसका मैथमेटिक्स निकालना एक ये बात है, बाकी तो कुछ इसमें खास मुश्किल नहीं। और करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 6, एक रेडियो आइसोटोप एक्स, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाई में, तो ये स्टेबल है और इसको बोल रहे हैं रेडियो आइसोटोप। तो रेडियो आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जो रेडिएशन एमिट करता है, तो ये अनस्टेबल है। लेकिन वाई क्या है, स्टेबल, ठीक है, वाई फर्दर जो है वो डिके नहीं हो गए, फाइनली वो वाई में पहुंच जाएगा। ओके, रेशियो जो है वो एक्स और वाई का एक रॉक है, रॉक में जो है एक्स और वाई का जो रेशियो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1:7। तो 1:7 के रेशियो में जो है वो रॉक के अंदर ये मिल रहा है। द एज ऑफ द रॉक इज एज ऑफ रॉक, एज ऑफ रॉक का मतलब होता है कि कुछ नहीं करना है, टाइम निकालना है, कितना टाइम हो गया। अगर हम बात करें एक्स की, तो जब टाइम 0 था, तो मान लो कि एक्स के जो नंबर ऑफ एटम थे वो n0 थे, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये n0 जो है वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं किसमें, वाई में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, लेकिन सारे वाई में कन्वर्ट नहीं हुए, अभी भी कुछ एक्स बचा हुआ है। किस टाइम में, टी टाइम में। पहले वाई नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी टाइम 0 पे ना, एक्स तो n0 था, लेकिन वाई कितना था, टाइम 0 पे था ही नहीं, कितना था, 0 था। ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, ऑब्वियसली डीके तो एक्स से हो रहा है ना। अब जो है वो रेशियो दे दिया, कितना, टी टाइम पे रेशियो एक्स और वाई का 1:7, तो 1:7 मतलब कौन 1 है, ये 1 है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन है, ये 1 और ये 7 है। अरे बोल रहे हैं कितने टाइम बाद ऐसा हो पाया, तो मैं अगर रेशियो निकालना चाहूँ कितना डिके हो गया और इनिशियली कितना था, या n0 के हिसाब से, एक्स n0 था शुरू में, अभी बाद में कितना बच गया, तो मैं कह सकता हूँ 1/8 n0। ये एक्स के बारे में कह रहा हूँ, टी टाइम पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, हो जाएगा यहाँ से, हाफ लाइफ दी हुई एक्स की। अभी एन कितना, n0/8 है, n0 तो n0 ही है, हाफ टू द पावर n, हो गया खत्म क्वेश्चन।
1/2 नहीं, n लिखा हुआ राइट साइड में। इसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो हाफ की पावर 3 है और हाफ की पावर क्या है, n है। n कितना आ गया 3, यानी 3 हाफ लाइफ होगी। तो टाइम कितना लग गया, 3 टाइम्स हाफ। हाफ लाइफ कितनी दी है, 1.4 × 10⁹ ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। एंड द ये आ जाएगा, ठीक है। 42, तो 4.2 करके जो ऑप्शन दिया हुआ ठीक कर लो। 4.2 × 10⁹ सी ऑप्शन। सर ये n0 into 8 कैसे आ गया, ये समझ नहीं आया। बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6 का जो सी पार्ट है वो ठीक है। अब वही जो चीज़ है ना, वही समझने वाली है, उसी को मैथमेटिक्स कहते हैं बेसिक। थोड़ा सा दिमाग लगाना, बेसिक अलजेब्रा है वो, प्लस माइनस, और कुछ उसमें फिजिक्स नहीं है। देखो क्या समझने का है। मेरे को ऐसे बोल दें कि मेरे पास ना 1:7 के रेशो में कोई चीज़ मिल रही है, बची हुई है। जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास 1:7 रेशो में फिजिक्स की बुक है 7 रेशो और केमिस्ट्री की बुक है 1 रेशो। तो 1:7 में केमिस्ट्री टू फिजिक्स बुक्स का मेरे को रेशो दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो इसको मैं नंबर में कैसे जो है बनाऊंगा, ठीक है, इनिशियल के हिसाब से या टोटल के हिसाब से। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास, अगर मैं परसेंट फ्रैक्शन की बात करूं, तो मेरे पास जो केमिस्ट्री की बुक्स हैं वो 1/8 है। समझ रहे हो, 7 ये हैं और 1 वो है। तो टोटल किताबें कितनी हुई, पहली 8 हुई। एक फिजिक्स की बुक है, एक केमिस्ट्री की बुक है और 7 फिजिक्स की बुक है। तो टोटल बुक 8 है, अपॉन टोटल 8। केमिस्ट्री का रेशियो निकालना है टोटल से, केमिस्ट्री कितनी है 1, तो 1/8 ये मेरा फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अब अगर इसी को परसेंटेज में निकालना था तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं कि भाई केमिस्ट्री की बुक का परसेंटेज कितना है, 1/8 × 100। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो 1/8 मतलब क्या होता है, 1 में से 1/8 हिस्सा किसका है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है। अब यही मैंने यहाँ पे किया। तो मैंने कहा भाई एक्स कितना रह गया, तो रेशियो फ्रैक्शन में निकालोगे तो 1/8 रह गया। 1/8 रह गया। किसका 1/8 रह गया, जितना शुरू में था। शुरू में कितना था, n0 था। तो n0 का 1/8 रह गया। तो n0/8 कह सकते हैं क्या डायरेक्टली, तो ये रह गया। अब बाकी तो फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं, n0/8 अपॉन n0 सोल्व। बेसिक अलजेब्रा होता है ये। ठीक है, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और ज्यादा ज्यादा जो होमवर्क दे रहा हूँ, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। इसका 6 हो जाए भाई, 7th रीड करो। और एक काम करो ना, मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, अगली क्लास में आओ। तो अगली क्लास में अभी आपको थोड़े क्वेश्चन और मैं कराऊंगा। नोट कर लिया, पहले बताओ सब लोग, चैट में लिखो या बोलो यस और नो, नोट किया कि नहीं। बोले 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 यस और नो, या चैट में लिखें यस सब। सर। ओके, ठीक है, सबने लिख लिया होगा। दोबारा से आओ जरा।